अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आजकल टैक्सों की वजह से ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाए गए हैं, टैक्सों के रेट में जो इजाफा किया गया है, ट्रांसपोर्टर भी ताजिरों ने भी हड़ताल की कालों का ऐलान किया हुआ है। बिजली के बिलों में कौन से ऐसे नए टैक्सेस लगे हैं जिसकी वजह से ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, और कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो अवाम के लिए वबाल जान बने हुए हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। इसमें हम पाकिस्तान के टैक्स गुजारों का ये मुतालबा रहा है कि चूँकि हमारे बिज़नेस छोटे हैं, हमारा मार्जिन कम है, हम चंद सौ या चंद हज़ार पे कमाते हैं, और हम इसके जो FBR के अकाउंटिंग सिस्टम है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और सेल टैक्स एक्ट 1990 में जो लवाजमात और डॉक्यूमेंट्स की मेंटेनेंस, रिकॉर्ड की मेंटेनेंस के लिए कवानीन और रूल्स बनाए गए हैं, वो हम मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा एक कुम्बरसम और एक लेंथी प्रोसेस है। और अगर इनके लिए प्रोफेशनल्स या अकाउंटेंट रखें तो इतनी तो हमारी कमाई नहीं होती जितना हम इन अकाउंट्स या इन रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस के ऊपर ख़र्चा करेंगे। ये मुतालबा बड़ी देर से चलता रहा, और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है बड़े बिजनेसमैन और छोटे बिजनेसमैन की, ये दहाइयों पे मुहित है। चूँकि पाकिस्तान में बिज़नेस मार्केटें बहुत बढ़ गई और कारोबार भी बढ़ा है, आबादी भी बढ़ी है, और चीज़ें जो हैं इवॉल्व हुई हैं, एवोल्यूशन आया है, स्पेसिफिकेशंस हुई हैं, डाइवर्सिफिकेशन हुई है, और कोई चीज़ें इन्वेंट होने के बाद नए नए बिज़नेस, नए नए सर्विसेज जो हैं वो ईजाद हुई हैं। जो बिज़नेस किसी ज़माने में बिज़नेस ही नहीं थे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और इसी तरह की और चीज़ें, ये किसी ज़माने में बिज़नेस ही नहीं थे, तो आज ये बहुत बड़े बिज़नेस हैं और बिलियन डॉलर्स के बिज़नेस हैं। इसी तरह से ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री कह लें, टेक्सटाइल कह लें, कपड़े का बिज़नेस कह लें, रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी के बिज़नेस कह लें, तो बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन, मार्केटिंग और ज़्यादा बिज़नेस जो हैं वो आए हैं। इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये कुछ चीज़ यूनिक या नई नहीं है, पहले भी माजी में इसके ऊपर काम होता रहा है। सैप एक स्कीम हमारी होती थी, सिंप्लीफाइड असेसमेंट प्रोसीजर, डॉक्टर महबूबुल हक साहब हमारे 1988-1989 में उन्होंने इसके ऊपर भी काम किया था। कभी टोकन टैक्स भी इसके ऊपर आता रहा। अब गवर्नमेंट ने लोगों के मुतालबे के ऊपर इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज की हैं, और वो चीज़ें लेंड की गई हैं, उधार ली गई हैं, वहाँ से उसकी एक लीड ली गई है कि इससे पहले सेल टैक्स के अंदर ये चीज़ अडॉप्ट की गई, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन या डिवीजन कहते हैं, कि एक बिज़नेस वो जो हैं वो टियर 1 के हैं और एक टियर 2 जो है बिज़नेस बनाया गया। टियर 1 में मुराद ये है कि वो जो बड़े बिज़नेस हैं जिनके ऊपर जनरल सेल टैक्स होगा, यानी कि 17%, तो 17% जो बिज़नेस है वो उसमें उन्होंने अब इसकी जो कैटेगरीज़ हैं जून 2022 के फाइनेंस एक्ट के तहत वो जो कर दी हैं, उसकी जो चीदा 9 आइटम्स हैं, 9 लोग हैं, 9 कारोबारी हजरात ऐसे हैं जिसको उसमें लिया गया। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी ऐसे दोस्त लोग जिनका बिजली का बिल तकरीबन 12 लाख रुपए सालाना आए, 1 लाख रुपये महीना हो, तो वो एक बड़ा बिज़नेस है, वो टियर 1 होगा, 17% सेल टैक्स होगा। एक वो जो लोकल या इंटरनेशनल चेन का हिस्सा हो, तो उनका भी उन्होंने बिज़नेस बोला कि ये एक बड़ा बिज़नेस है और इसका जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आप इसको टैक्स अदा करेंगे 17%। इसी तरह से उन्होंने कहा जी जो सेंट्रल एयर कंडीशन प्लाजा जैसे एम्पोरियम है, जैसे पैकेजेस मॉल है, इसी तरह से और हमारे सेंटोरस वगैरह है, तो इस तरह के बड़े बड़े जो प्लाजे हैं, जो सेंट्रल एयर कंडीशन प्लाजे हैं, तो सेंट्रल एयर कंडीशन प्लाजा के अंदर जो हमारे बिज़नेस मौजूद हैं वो टियर 1 रजिस्टर वो कहलाएंगे, और वो उनके ऊपर जो सेल टैक्स की जो इम्प्लीकेशन है वो 17% होगी। इसी तरह से अब उन्होंने ज्वेलर्स जिनकी दुकान 300 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है उनको भी टियर 1 में ले लिया है। इसी तरह से उन्होंने वो दुकानें जिनका रकबा 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा हो, और इसी तरह से फर्नीचर का बिज़नेस करने वाले जो दोस्त लोग हैं जिनका बिज़नेस जो है
जिनके जो प्रीमिसेस हैं वो 2000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा हों, क्योंकि फर्नीचर का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी सेल कम होती है और बिज़नेस की जो आइटम्स हैं जिसके अंदर से लोग चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं आइटम्स का, वो मुहित होती हैं एक एक दो दो तीन तीन कनाल के शोरूम्स के ऊपर। इसी तरह से एक उन्होंने एक नई चीज़ और ऐड की है कि 236G और 236H जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो टैक्स है उसकी भी एक ख़ास लिमिट हो जाएगी, जो कि बोर्ड ने नोटिफिकेशन देना, तो उसको भी उन्होंने टियर 1 में ले लिया कि आपकी भी सेल टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन होगी। इसी तरह से डेबिट क्रेडिट कार्ड की मशीन लगी हो अगर आपकी दुकान पे, तो भी आप एक बड़ा बिज़नेस समझाएंगे और आपको सेल टैक्स जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और आपको 17% सेल टैक्स लगेगा। इसी तरह से जो बल्क चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और बल्क में सेल करते हैं और रिटेल सेल भी करते हैं, जैसे कि हमारा मेट्रो वाला बिज़नेस हो गया, मेट्रो स्टोर्स वगैरह, तो इसको भी उन्होंने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए इंतखाब किया हुआ है। ये तो वो बिज़नेस हैं, और इसके अलावा जो सप्लाईज़ करती हैं आम जो जनरल पब्लिक है, तो उसको उन्होंने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए अडॉप्ट किया हुआ है। वो दोस्त लोग अपनी प्रॉपर टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएंगे इनकम टैक्स में, और सेल टैक्स में भी वो दोस्त लोग जो हैं वो अपना बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो उनकी जो सेल टैक्स की इनवाइसेस जारी करेंगे, प्रॉपर इनपुट और आउटपुट करेंगे, और 17% सेल टैक्स होगा। प्लस ये कि जो मुख्तलिफ हमारे शेड्यूल हैं, शेड्यूल 6 की एप्लीकेशन अपनी जगह एग्जम्पशन के वाले से, शेड्यूल 8 है, फिक्स रेट्स हैं, रिड्यूस रेट्स वाले शेड्यूल्स बनने हुए हैं, वो सेल टैक्स की एप्लीकेशन के वाले से। इस चीज़ को बढ़ाते हुए लोगों के मुतालबे पे गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाया है, जिसके ऊपर ये कहने के लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद है, टैक्स गुजारों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बात तो तय है कि FBR का महकमा जो है, इसकी फील्ड फॉर्मेशन मनी मेकिंग मशीन्स हैं, जितना उनका स्टेक टैक्स कलेक्ट करने में है उससे ज़्यादा स्टेक उनका अपने लिए फंड्स इकट्ठा करना होता है। ये ओपन सीक्रेट है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने वक्त के साथ साथ ये सीख लिया है कि टैक्स गुजार या पाकिस्तानी कौम जो है, इनसे बड़ा ही मुश्किल है कि ये आप इनकी जेब से टैक्स रिटर्न के साथ टैक्स वसूल करेंगे, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कि आपकी जितनी इनकम बनी आपने उस इनकम के साथ टैक्स जो है वो साल के बाद रिटर्न के साथ जमा करा दिया। तो ये जो है कई 2-3 दहाइयों से ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई हुई है, और गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि फील्ड फॉर्मेशंस के जो स्टाफ हैं और वकला और टैक्स गुजार, ये एक इनका क्लूसिव अरेंजमेंट हो जाता है और गवर्नमेंट को कैश कलेक्शन नहीं होती। तो जो बोर्ड में बैठे हुए आला दिमाग हैं, बड़े बड़े वर्किंग करने वाले दोस्त लोग हैं, तो उनको ये पता चल गया कि ये कहीं आसान है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, ट्रांजैक्शंस के टाइम पे साथ ही वसूल कर लें। जैसे कि बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स, मोबाइल फ़ोनों के ऊपर टैक्स, बच्चों की फ़ीसों के ऊपर टैक्स, एयर टिकट की ख़रीद के ऊपर टैक्स, इसी तरह से आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाईज़ कॉन्ट्रैक्ट्स कमीशन, आपके जो पेट्रोल पंप हैं उनके ऊपर टैक्स। तो ये ट्रांजैक्शंस के वक्त टैक्स एट सोर्स वसूल कर लिए जाते हैं। फिर 90s के अशरे में उनको और ज़्यादा मज़ा आया, तो उन्होंने कहा कि यार ये आप जो ट्रांजैक्शन हैं जिसकी टैक्स रिटर्न के अंदर ही कंप्लीशन के लिए वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस पर एडवांस टैक्स ले लिया, कभी उसको फाइनल टैक्स कर दिया, कभी उसको मिनिमम टैक्स कर दिया, कभी उसको नॉर्मल लॉ में ले लिया। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती रहीं, क्योंकि इसके अंदर लिटिगेशंस और स्टेक्स में हैं, वो FBR के भी हैं, बिजनेसमैनों के भी हैं, वकला के भी हैं, तो सारे बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के। हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद FBR वालों ने 231, 236 सेक्शन, 235 सेक्शन, ये वो सेक्शंस बनाए जो ट्रांजैक्शन टैक्स तो नहीं कह सकते, बल्कि आपकी जो इनकम कमाने के बाद जो अखराजात होते हैं वो ये उनके ऊपर टैक्स लगा दिया कि हम ये समझिए कि मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला दिया। एक तो इनकम, जो इनकम के ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाईज कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। और फिर वो ट्रांजैक्शन जो आपके बिजली टेलीफोन के बिल हैं, गाड़ियों का टोकन है, गाड़ियों के ख़रीद है, एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं 236C और 236 के, और इसी तरह से 236 सेक्शन आप देखें तो उसके सब सेक्शंस की एक लंबी कतार है कि जो आप पैसे कमाने के बाद खर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपका टैक्स एट सोर्स कट रहा होता है, विच इज़ नॉट ए फाइनल टैक्स, लेकिन वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है।
और वो अरबों रुपए के टैक्सेस हैं, और पाकिस्तान का जो बजट है वो ये समझिए कि 1200 अरब रुपए से बढ़ के ओवर द ईयर्स ये 7200 अरब रुपए हो गया। और इसमें कोई तीर नहीं मारा FBR की फील्ड फॉर्मेशन या अफसरों ने या वकुला ने। और ये वो टैक्सेस हैं जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हो सकता जब तक कि आप उसके साथ टैक्स ना दें। मिसाल के तौर पे अगर किसी साहब का बिजली का बिल 1 लाख रुपये आ जाए तो उसके अंदर टैक्स हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स हैं तकरीबन 30,000 रुपये। तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं गवर्नमेंट का 70,000 रुपये बिजली का बिल है वो तो दे देता हूँ, इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो 30,000 रुपये बनता है ये मैं नहीं दूंगा। भाई वो 1 लाख रुपए का बिल देगा और ये टैक्सेस साथ में होंगे तो ही आपका बिल पे होगा और आपकी बिजली रवानी से चलती रहेगी, वरना अदरवाइज़ आप अपना बिजली का कनेक्शन कटवा लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि ये एक बड़ा आसान तरीका है। तो अगर आपने ज़िंदा रहना है तो ट्रांजैक्शंस करने हैं, और ट्रांजैक्शंस करने हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्स साथ ही ले लेना है। कभी वो टैक्स मिनिमम होंगे, फाइनल होंगे, या वो लिटिगेशंस होंगी। और लिटिगेशन का पाकिस्तान में हमेशा 2 ही लोग बेनिफिशियरी होते हैं, वकला और टैक्स की असेसमेंट करने वाले लोग। अच्छा, बहरहाल इसमें गवर्नमेंट को एक नई बात समझ में आई है कि जो छोटे ताजिर हैं इनसे भी हम टैक्स रिटर्न्स जब लेते हैं तो ये तो हमें टका भी नहीं देते। और अगर इनकी कोई लिटिगेशन की जाए, इनको नोटिसबाजी की जाए तो ये छोटे छोटे दुकानदार को 10-20 हज़ार वकील को देते हैं, को 25-50 हज़ार टैक्स महकमे वालों को अदा करते हैं। तो इनकी कोई क्लूसिव अरेंजमेंट से कोई इस तरह से कुछ यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक इस तरह की कोई कहानी है। तो उन्होंने कहा इसमें गवर्नमेंट को क्या मिलता है। तो जो हमारे वर्सटाइल और जीनियस लोग बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा भाई इसका एक आसान तरीका ये है कि बिजली का बिल तो हर बंदा ही इस्तेमाल करता है, चाहे वो भंगन हो, स्वीपर हो, ड्राइवर हो, तो सबसे बिजली का बिल तो सारे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे दुकानदार जो हैं वो दुकान पे मोमबत्ती जला के तो बिज़नेस नहीं करते, बिजली तो इस्तेमाल करते हैं। वो उसके यूनिट 1 से लेके 500 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। तो आप ये करें कि इनसे टैक्स वहीं ले लें और इनकी लिटिगेशन ख़त्म कर दें। तो लिटिगेशन ख़त्म होगी तो वकला भी ख़त्म और साथ ही महकमे के अंदर जो कुछ करप्शन है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। गुड मूव। और इसके ऊपर उन्होंने फिर एक नया सेक्शन जो है वो सेक्शन 99A स्पेशल एक प्रोविजन डाली है कि जो छोटे बिजनेस हैं, यानी जो मैंने आपको बताया कि आपकी दुकान पर डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं होगी, आप सेंट्रल एयर कंडीशन प्लाजा में नहीं होंगे, आपकी दुकान का रकबा 1000 स्क्वायर फुट से कम होगा, फर्नीचर वालों का 2000। इसी तरह से आप 236 G और H में डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी कंपनी के नहीं हैं। इसी तरह से 12 लाख रुपए से कम आपका बिजली का बिल है तो उनको उन्होंने इस तरह के और भी बिज़नेस मिला के ये तकरीबन 9 किस्म के बिज़नेस हैं जिनको उन्होंने कहा कि ये आम मार्केटों में, मोहल्लों में, रिमोट एरियाज़ में ये लोग बैठे हुए हैं तो इनसे जो टैक्स की कलेक्शन है बिजली के बिलों के साथ ले रहे। चलिए इसका भी क्वांटम बनाना है तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जी किसी का बिजली का बिल जो है वो 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। और चलिए 1 लाख रुपए का भी बिजली का बिल अगर किसी साहब का आए तो वो बिजली का बिल 1 लाख रुपए भी आए तो भी उसको आप ये समझें कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, छोटा बिजनेसमैन। तो उन्होंने फिर इसके लिए ये किया कि जो इस तरह के दुकानदार हैं जिसका मैंने जिक्र किया, इनको जो छोटे दुकानदार समझते हुए इनकम टैक्स में भी उनको और सेल टैक्स में भी ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बना दी कि बोर्ड को भी एक छोटे बिजनेसमैन से अगर वो बिजली का बिल इस्तेमाल करे 30,000 रुपये तक, नॉर्मली छोटे दुकानदार का बिजली का बिल 30,000 नहीं होता, इससे कम ही होता है। सर्दियों में तो बहुत ही कम होता है, चंद 100 रुपये या 2-4 हज़ार रुपये होता है। तो उसके उन्होंने ये कहा कि आप चाहे बिल 1,000 हो या 30,000 हो, इसके साथ जो आपका जो टैक्स पे करेंगे वो 3,000 रुपये होगा। और वो जो 3,000 रुपये जो टैक्स है वो आपका जो आपकी जो आइटम है, जो आप चीज़ बेचते हैं, अगर इसके ऊपर सेल टैक्स भी लगता है, यानी आइटम पे सेल टैक्स लगता है, तो आप इसके ऊपर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन ना करवाएं और गवर्नमेंट को 17% सेल टैक्स मत अदा कीजिए। आप ये जो बिजली के बिल में 3,000 दिया है, ये समझिए इसमें आपका जो आइटम आपने बेची वो चाहे 1 लाख की थी या 1 करोड़ की, इसके ऊपर आपको सेल टैक्स माफ़। वेरी गुड, बड़ी एक सहूलत है, इसको अवेल करना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आप इसकी जो टैक्स रिटर्न, फिर उसका ऑडिट, फिर उसकी इंक्वायरीज़, फिर इनकम टैक्स वालों के खर्चे, फिर इंस्पेक्टर की कार्रवाई के खर्चे, फिर ऑफिसर के मुतालबात, फिर वकील साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह इस मुआशरे के बड़े एक अक्लमंद लोग हैं। बहरहाल
इसी तरह से उन्होंने बात को बढ़ाते हुए ये किया है कि जो आप बिजली का बिल अगर आपका 3,000 रुपये टैक्स कटवाना है तो बिजली के बिल की लिमिट 30,000 होगी, और इसमें जो 3,000 रुपये टैक्स कटेगा वो आपकी इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों की लायबिलिटी को पूरा कर देगा, और आपकी कोई लिटिगेशन महकमे के साथ नहीं होगी। आपको सेल टैक्स में तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न आपको बाकायदगी से देनी है, और जो भी इनकम है वो मैं आप आगे बताता हूँ कि इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे बनाएंगे आप। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर बिल 30,000 से बढ़ जाए और 50,000 रुपये के अंदर हो, तो 50,000 रुपये तक जिन दोस्तों का बिजली का बिल आएगा वो अपना जो टैक्स है 30 से ऊपर 50 के अंदर 5,000 रुपये टैक्स जो है वो अदा करेंगे, जिससे उनकी इनकम टैक्स और सेल टैक्स की लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये बिल बढ़ के 1 लाख रुपये चला जाए, यानी 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख रुपये से बिजली का बिल कम हो, तो फिर आप अपना जो टैक्स है गवर्नमेंट को, FBR को, इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों ही मद में मिला के 10,000 रुपये महीना ये अदा कर देंगे। आई थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड चॉइस फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। अगर छोटे बिजनेसमैन है वो तो रहती 30,000 के अंदर, वो 3,000 रुपये महीना है, और अगर बिज़नेस थोड़ा सा बड़ा भी है, एक मीडियम साइज़ का बिज़नेस है जिसमें आपकी इनकम जो है वो एक अच्छी खासी होती है, वो 50 लाख रुपये भी कमाते हैं, तो उसमें आपका बिजली का बिल जो है वो उसके साथ अगर आपने 1,20,000 रुपये टैक्स दिया और 30, 40, 50 लाख रुपये कमा लिया, तो भाई उसके ऊपर तो वैसे टैक्स आपका 12-15 लाख रुपये बनता है, तो आपको 1,20,000 में जान छूट गई, तो और क्या चाहिए? यू शुड गो फॉर इट। तो ये रिकमेंडेबल चीज़ है, और केस टू केस इसको डिस्कस करना चाहिए। तो लेकिन उसमें साथ में उन्होंने ये बोला है कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराते हैं और आपका जो स्टेटस है इनकम टैक्स में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रहता है, टैक्स रिटर्न जमा कराने से आपका स्टेटस ATL में आ जाता है। NTN नंबर लेना एक और चीज़ है, एक प्राइमरी चीज़ है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए कि आपका टैक्स कम हो तो आपका जो ATL में नाम है उसके लिए आपको टैक्स रिटर्न देना पड़ती है, वरना फिर ये 3,000 टैक्स अगर आपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई और आपका ATL में नाम नहीं है तो 3,000 वाला टैक्स आपका 6,000 हो जाएगा, 5,000 वाला 10,000 हो जाएगा, और 10,000 वाला टैक्स आपका 20,000 हो जाएगा। तो अक्लमंदी ये कि टैक्स रिटर्न जमा कराएं, ये नहीं कि फील्ड फॉर्मेशन से तो आपकी जान छूटेगी, वकला से आपकी जान नहीं छूटेगी, वकीलों को आपने टैक्स फीस दे के अपनी टैक्स रिटर्न देनी है। अब आज ये जो इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि अगर आप अपनी बिजली के बिलों में टैक्स दे देते हैं, तो बिजली के बिलों में टैक्स देने के बाद आप क्या आराम से घर बैठेंगे? द आंसर इज़ नो। आप साल के बाद अपने वकील के पास जाएंगे, बिजली के बिल, प्रॉपर्टियां, गाड़ियां, बैंक स्टेटमेंटें लेके जाएंगे, आपने क्या कारोबार किया, कितनी कमाई की और आपकी इनकम कितनी आती है, कोई क्या चीज़ खरीदी बेची, वो सारा हिसाब आप वकील को देंगे, और आपके जो टैक्स प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट साहब हैं वो आपकी टैक्स रिटर्न की तैयारी करेंगे और एक कंपाइल करके आपका जो टैक्स डाटा है वो तैयार करके आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो आपकी जो इनकम है वो कितनी होगी। तो इसके लिए पहले से इनकम टैक्स में एक सेक्शन मौजूद है कि ऐसे बिज़नेस जिसमें आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल टैक्स लायबिलिटी में आ गई है, जहाँ पे आपने टैक्स पहले से दे दिया है, तो आप कितनी इनकम डिक्लेयर करें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काबिल कबूल हो। तो इसका जवाब है कि वो इनकम अब नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, और लॉस भी हो सकता है टैक्स की अदायगी के बावजूद। तो आप अगर मिसाल के तौर पे इनकम दें इतनी कि उसके ऊपर टैक्स बना है 2 लाख रुपए, लेकिन आपने सिर्फ 36,000 भी दिया हुआ है, तो भी वो माना जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी इनकम एज़ पर अकाउंट्स, जो कि आपके वकील साहब आपके अकाउंट्स बनाएंगे, उसके मुताबिक वर्कआउट होगी। वो कोई ओपन एंडेड नहीं है कि जो आपका दिल करे आप इनकम डाल दें, ऐसी बात नहीं है। इनकम एज़ पर अकाउंट्स होगी। इसके लिए सेक्शन इम्प्यूटेबल इनकम का एक मौजूद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसको हम सेक्शन 228A कहते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 28A, वो आप पढ़ लीजिए, उसमें इम्प्यूटेबल इनकम की डेफिनेशन दी हुई है। ये डेफिनेशन प्रोबेबली पहले सेक्शन 4B के लिए, सुपर टैक्स के लिए आई थी, 1-2 चीज़ों की, और अभी इसमें और भी 1-2 चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। लेकिन इसके साथ सेक्शन 111 में एक कोरस्पोंडिंग अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 111 में उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपकी कोई भी इनकम या कोई एसेट ऐसा हो जिसके मतलब आप एक्सप्लेन ना कर सके ये पैसे कहाँ से आए, तो हम उसको आपकी नोशनली, डीमिंगली, तस्वरातीली आपको प्रज्यूम कर लेते कि ये आपकी इनकम थी और आपने टैक्स चोरी किया, टैक्स नहीं पे किया हुआ, तो उसके ऊपर वो टैक्स लगा देते। ये डीमिंग प्रोविजंस को, अनएक्सप्लेन्ड इनकम और अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स को डील करने वाला सेक्शन 111 बड़ा लार्जली पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी अपनी कॉस्ट है, वकला और महकमा इसी के ऊपर चलता है, सबकी माशाल्लाह इसके ऊपर
तो उसके बाद ये है कि उसके अंदर एक कोरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट आई है। वो अमेंडमेंट ये आई है कि आपको उन्होंने ये इजाज़त दी है कि अगर आपका टैक्स कम कटा हुआ है और एज़ पर अकाउंट्स आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप इनकम जो है वो एज़ पर अकाउंट्स अपनी ज़्यादा इनकम डिक्लेयर कीजिए। बट आपके जो अकाउंट्स हैं वो होने चाहिए। इनकम कोई ऐसे नहीं कि हवा में आप बना देंगे। इनकम जो है वो एक लॉजिक्स पे खड़ी होगी कि मेरे बैंक में इतना बिज़नेस हुआ, कैश पे इतना बिज़नेस हुआ, इतनी मेरी सेल हुई, इतने मेरे अखराजात हुए, और एक्चुअल मेरी इनकम जो कि एक रियल इनकम है। रियल इनकम मीन्स विच यू कैन टच, विच यू कैन काउंट, आप अपनी जेब में डाल के अखराजात कर सकते हैं। ये नोशनल या तस्वुराती इनकम नहीं होती कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कोई आपने प्रोसीजरल लैप्स या कोई किसी सेक्शन की वायोलेशन की, तो यानी कि आपने कोई टैक्स काट के पेमेंट देनी थी, वो टैक्स नहीं काटा और पेमेंट दे दी, या आपके पास कोई उसका वोचर या रसीद नहीं है तो वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा तो आपकी इनकम बन जाएगा, या आपने बजरिया क्रॉस चेक पेमेंट देनी थी तो आपने कैश पेमेंट दे दी, तो चूँकि वो लॉ में लिखा हुआ था कि ये पेमेंट क्रॉस चेक देनी है इस खर्चे की, तो क्रॉस चेक नहीं दिया तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो जो खर्चा वो उल्टा आपकी इनकम बन जाता है। इस तरह की नहीं। रियल इनकम मीन्स रियल इनकम जो आपके हाथ में आ जाए और आपको गिन सकें। और जो आपकी इनकम विद रेफरेंस टू नोशनल इनकम है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस माशाल्लाह पाकिस्तान का सारा ऑर्डिनेंस जो है वो नोशनल इनकम पे भरा पड़ा है। और ये नोशनल इनकम और डीमिंग प्रोविजन अल्लाह अकबर वकुला और महकमे के अफसरों के लिए बनी हुई है, आम बिजनेसमैन के लिए नहीं है। तो ये सारा एक विशेष सर्कल है जिसके हम सब बेनिफिशरी हैं और इसके अंदर हम घूम रहे हैं। जो आपके बिजली के बिलों पे जो टैक्स है, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मुआशरा है उसके अंदर जो महकमे हैं, जो रेलेवेंट पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड ना मुआशरा है और ना ही लोग हैं। इदारों पे आप देखें जितनी तनकीद सोशल मीडिया पे होती है, सुप्रीम कोर्ट से लेके मुख्तलिफ इदारों तक, ये एक ओपन सीक्रेट है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बिजली का बिल है, बहुत सारी दुकानों पे बिजली का बिल जो बिज़नेस कर रहे हैं जो साहब, उनके नाम पे नहीं है। ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि जब आपका बिजली का बिल आता है तो उस पर जिन साहब का नाम लिखा वो एक तो नॉन फायरन है क्योंकि वो रेंटेड प्रॉपर्टी थी या दादा जान के नाम पे थी वो प्रॉपर्टी, बिजली का मीटर उनके नाम का लगा हुआ है, या मालिक कोई और है, बिज़नेस का मालिक कोई और है। तो ये तो सैकड़ों हज़ारों केसेस में ये इशू इन्वॉल्व है। तो क्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या वफाकी हुकूमत के अंदर कोई इस तरह के कोई बंदे साहब, कोई अक्लमंद बैठे हुए कोई इसके लिए कि ये कहें कि भाई वापडा वाले तो ये काम करने के, हम इंग्लैंड में नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं, तो बिजली का मीटर और ये जो आपका टैक्स नंबर आना है मीटर के ऊपर कि जी मेरे नाम मीटर है, कर दीजिए, इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग किसी और के नाम है, मीटर किसी और के नाम, अब मेरे नाम कीजिए ताकि टैक्स में इसकी आ जाए कि ये मेरे नाम का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, मैं यूज़र हूँ और इसका टैक्स वगैरह का क्रेडिट मुझे मिले। तो ये काम करने के वापडा वाले से क्या मुफ्त कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे। वापडा वाले इसके लिए तैयार है? क्या उसका कोई नोटिफिकेशन है? क्या वो कोई ऐसा काम करेंगे कि नादरा की तरह से वो इलाकों में कोई अपने ऑफिसर्स बैठा दें, उनके बेंच लगा दें, स्पॉन्टेनियसली कोई आदमी लेके जाए, वहीं पे कंप्यूटर में उसके वो बिल लेके उसके बिज़नेस के प्रीमिसेस के कोई प्रूफ, किरायानामा या रजिस्ट्री या वट एवर जो भी एविडेंस है, और वो कोरस्पॉन्डिंगली स्पॉन्टेनियसली जो है वो बिजली का जो मीटर है वो उन साहब का NTN नंबर, नाम और उसके चढ़ा दें कि जनाब ये ओरिजिनल मालिक का नाम भी रहे, या ओरिजिनल मालिक की जगह पे वो मालिक बन चुका है तो मालिक उसका आ जाए, अगर वो टेनेंट है तो टेनेंट का नाम टेनेंट के तौर पे आए, NTN नंबर आए, नाम आए, और बिजली का जो बिल का जो टैक्स अदा हो रहा है वो उसको क्रेडिट मिल जाए। करप्शन 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 करप्शन। तो बात ये है कि ये जो कुछ कानून आप बनाते हैं उस कानून के कुछ अपने रेपरिकेशंस होते हैं, और उसके बाद फिर एक लिटिगेशन और पैसा और लाइनें लग जाती हैं स्पीड मनी के लिए। ये सारी चीज़ें कहने की नहीं है, ये अंडरस्टूड है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इन इदारों को चलाने वाले जो लोग हैं, हो ही जाएगा काम। चलें, बहरहाल जैसा भी है, मतलब कहने का ये कि कोई साहब आते हैं तो वो बड़ा एम्फेसाइज करते हैं इस एक जुमले पे। मैं उनको कई दफ़ा मना करता हूँ, लेकिन फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि यार ये बात तो किसी हद तक बेचारा, वो ये कहते हैं कि जी दिस इज़ ए कर्स इन पाकिस्तान कि कोई जायज़ काम भी बग़ैर पैसे के नहीं होता।
फिर वो इंतहाई दुख से कहते हैं कि यार खुदा का नाम है, इस पाकिस्तान में हर नाजायज़ काम भी पैसे दे के हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जायज़ काम भी पैसे से और नाजायज़ काम तो पैसे से हो ही जाता है। खुदा का नाम माने, रुक जाएं, बेहतरी पैदा करें। इन चीज़ों के बगैर भी हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम मेहनत करके भी, जफाकश मेहनती कारीगर बन के भी जो नसीब में उससे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ऐसी प्रोविजंस आप जब बनाते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंगली सहूलत नहीं देते। ये उससे भी बुरा काम है। किसी को टैक्स छोड़ देना गुनाह है, लेकिन किसी को गलत टैक्स लगाना उससे बड़ा गुनाह है। आप देखें, फाइलें आ रही हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़ रुपया टैक्स, लाइनें लगी पड़ी हैं, कोई अपील में वो केस ठहरता नहीं है। करोड़ों रुपए के टैक्सेस ला के दर्जनों की फाइलें, दर्जनों के हिसाब से फाइलें अपीलों के लिए आ जाती हैं, और वो जाके अपीलों में टूट भी जाती हैं। जो अपील कमीशनर साहब की समझ में नहीं आती, वो ट्रिब्यूनल में जाके टूट जाती है। तो क्या किसी को 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ पर टैक्स लगा तो उसने दे दिया? द आंसर इज नो। इवन 1% लोगों ने भी ये वो टैक्स नहीं दिया, क्योंकि वो टैक्स लगा ही गलत होता है। लेकिन ये टैक्सेस तो ऐसे लगते हैं जैसे फ्री लंच, किसी के घर पे न्याज बंट रही है और वो टैक्स लग रहे हैं इस तरह से। तमाशा लगा हुआ इस मुल्क में, तमाशा। कौन बिजनेस करेगा यहाँ पे? कौन इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा यहाँ पे? FBR का मतलब है टू एंड ऑफ बिजनेस। किसी का केस ऑडिट में आ गया, समझो खत्म। अगर उसने पैसे नहीं दिए, आप कायदे आज़म साहब को फाइल पकड़ाएं, कायदे आज़म साहब से कहें जी आप मेरे वकील हैं, आप भी एक वकील थे, ये फाइल पकड़िए, मेरा केस आज करवाइए, ये मेरी प्रॉपर्टियाँ, ये मेरी गाड़ियाँ, ये मेरे अखराजात, ये मेरे बिजली के बिल, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा केस करवाइए, ऑडिट करवाइए। 2 घंटे के बाद कायदे आज़म साहब आएंगे, वो कहेंगे भाईजान उन्होंने इज्जत बड़ी की, चाय पिलाई मुझे, और साथ में आपको ये 5 करोड़ का टैक्स लगा दिया। मुझे पता आपको 25,000 भी नहीं बनता टैक्स, टैक्स उन्होंने 5 करोड़ लगाया आपको। प्रोसीजरल लैप्सेस, ये ऑर्डिनेंस एक बड़ा ही, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो ख़ास तौर पे, सेल टैक्स भी अपनी जगह पे एक तूफ़ान है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो कमाल है पाकिस्तान का। नोशनल प्रोविजंस, डीमिंग प्रोविजंस, पेनल्टीज, बिजनेसमैन का कचूमर निकालना, और बिजनेसमैन पैसे दे के काम करवा रहा है। 3,000, 5,000 और 10,000 रुपया टैक्स दीजिए, लिटिगेशन से बचिए, बिजली के बिल जाके अपने नाम पे करवाएं, वापडा वाले, रेवेन्यू ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर जो जो कागजात मांगते हैं और जितने पैसे देते हैं दीजिए और अपना काम करवाएं। हम क्या कर सकते हैं? मैं ये खुशी से नहीं कह रहा, मैं ये आपको कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है, तो कानून बनाने वालों को चाहिए कि कोरस्पॉन्डेंटली वापडा वालों को भी कह देते कि भाई ये चीज़ें इन बल्क ये लिटिग आने वाली हैं, तो इसके लिए कोरस्पॉन्डेंटली जो लोग कहते हैं भाई उनके काम को लटकाओ मत, स्पॉन्टेनियसली ये काम कर दीजिए और बगैर पैसे के कर दीजिए। फॉर गॉड सेक, ये जो जितनी भी चीज़ें होनी हैं उसके लिए कानून बना दें कि जो बंदा ये चीज़ें मुकम्मल करके ले आया है उसको दोबारा से वापस नहीं भेजा जाएगा, या उसको प्रोविजनली अगर कोई एक पेपर कम भी है तो प्रोविजनली आप उसके नाम पे वो कर दीजिए और उसको कहें कि 1 हफ्ते के बाद अंदर ये पेपर दीजिए। रिलीफ दीजिए, सहूलत पैदा कीजिए, ताकि जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी है वो हो जाएँ। तो टैक्स आपने लेना, टैक्स लीजिए, उनको ह्यूमिलिएट ना कीजिए, उनको तंग ना कीजिए कि वो बिज़नेस के लिए वो हमारे इदारों को बुरा समझे। वो समझे ये हमारे इदारे हैं, हमने इनको टैक्सेस देने हैं। फिर वो टैक्स लेने के बाद फॉर गॉड से कि उनको ठीक इस्तेमाल भी कर लें। जो इस टैक्स के बेनिफिशरी पाकिस्तान में हैं वो सारी रोज़ अखबारों में उनके नाम आए होते हैं कि पाकिस्तान के ख़जाने के बेनिफिशरी कौन लोग हैं, कम अज़ कम वो वाम नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि ये जो कानून बना है ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है। बात ये कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि पैकेजेस मॉल में अगर मेरी एक दुकान है और चूंकि वो सेंट्रल एयर कंडीशन प्लाजा है और मेरी दुकान जो है वो तकरीबन 200 स्क्वायर फुट की है और मेरी सेल जो है वो पूरे साल में 1 करोड़ रुपया है, तो मैं गवर्नमेंट को 17% टैक्स 1 करोड़ के ऊपर सेल टैक्स वसूल करके दूँ और अपना जितना भी माल बेचूँ उसके ऊपर 17% सेल टैक्स ऐड करके बेचूँ। 1 करोड़ 17 लाख रुपये तो कीमत हो गई और इसके अंदर मेरे को 2-4 लाख मुनाफा भी होगा। लेकिन पैकेजेस मॉल के बाहर एक दुकान है और वो दुकान है 1000 फुट से कम है, 800 स्क्वायर फुट की दुकान है, लेकिन उसकी सेल साल की 10 करोड़ रुपया है। तो 10 करोड़ की सेल पे उसका सेल टैक्स अगर नॉर्मल लॉ में हो, नॉर्मल कानून में हो, तो वो सेल टैक्स बनता है 1 करोड़ 70 लाख रुपये। तो वो साहब तो आपको 1 करोड़ 70 नहीं देंगे,
वो तो 10 करोड़ का माल जो है वो 10 करोड़ में बेचेंगे और अपना मुनाफा साथ में कमाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो 200 स्क्वायर फुट वाला दुकान है वो करोड़ रुपए की सेल पे आपको 1,17 लाख रुपए टैक्स दे, और जो 10 करोड़ की सेल कर रहे हैं, दुकान भी बड़ी है, और वो आपको बिजली के बिल में 36,000 रुपया दें? डज इट मेक एनी सेंस? क्या कानून बनाते हैं आप लोग? ज़मीनी हक़ाइक़ ही डिफरेंट है, टैक्स चोरी के रास्ते आप खुद निकाल रहे हैं। इस आर्गूमेंट को यकीनन सोचना चाहिए था पहले, कानून बनाने से पहले। तो क्या पैकेजेस माल और ये जो जितने भी इंपोरियम माल हैं, ये सारे लोग अपना दुकानें बंद करके 1,000 स्क्वायर फुट की दुकान से छोटी रख के मार्केटों में ना आ जाएं?